नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 30 मार्च 2014 को अकोला महाराष्ट्र में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस के कारण देश रोज नई समस्याओं को झेलता रहेगा और इसीलिए समस्याओं से मुक्ति के लिए देश को कांग्रेस मुक्त करना होगा। भाइयों बहनों, और इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप समस्याओं से मुक्ति चाहते हो तो कांग्रेस से मुक्ति इस देश को चाहिए। भारत कांग्रेस मुक्त होगा तभी भारत समस्या मुक्त होगा। अगर भारत कांग्रेस मुक्त नहीं होता है तो यह देश रोज नई समस्याओं को झेलता रहेगा। मैं नौजवानों को पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे नौजवान? आपके माता पिता को, आपके भाई बड़ी को जैसी जिंदगी जीनी पड़ी, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? क्या आपके बच्चे भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? और अगर नहीं चाहते हो तो जिन्होंने ये मुसीबतें पैदा की है उनको विदाई करने का समय आ गया। भाइयों बहनों, यहां पर कॉटन की खेती होती है। भाइयों बहनों, यहां पर कॉटन की खेती होती है और किसान आत्महत्या कर रहा है। कॉटन की खेती गुजरात में भी होती है, लेकिन वहां किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती है। सूखा हमारे यहां भी पड़ता है, लेकिन मरने की नौबत नहीं आती है। भाइयों बहनों, देश के कृषि मंत्री यहां से अपने आप को किसानों का नेता कहने वाले 2 डजन लोग यहां पर मौजूद हैं। देश में महाराष्ट्र भरा पड़ा है, उसी महाराष्ट्र में आए दिन किसान को आत्महत्या करने की मुसीबत आई। मैं अभी आया था यवतमाल, वर्धा, ओले गिरने से कितनी बड़ी मुसीबत आई। ओले गिरने के बाद भी किसानों को मरना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार, इसकी नीतियां इसके लिए जिम्मेवार है। आप देखिए, यहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लेकिन किसानों के काम आती है क्या? आती है क्या? यही तो इनकी मुसीबत है। इनको समझ नहीं आता है कि जो लैब में है वो लैंड पर उतारना चाहिए। उनको इतना समझ नहीं आता कि दिल्ली की सरकार ने, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना, ये पहली सरकार ऐसी है जिसने पिंक रिवॉल्यूशन का काम पड़ा है। पिंक रिवॉल्यूशन, ये पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जो मटन का कलर होता है ना, पिंक कलर का, उसको एक्सपोर्ट करने का काम। भाइयों बहनों, जितना मटन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देते हैं, अगर उतनी सब्सिडी वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए दी होती तो हिंदुस्तान के किसान का अनाज सड़ता नहीं। किसान के पसीने के उस अनाज को सड़ने की नौबत नहीं आती। वो फल पैदा करता, वो सब्जी पैदा करता, उसको रखने का इंतजाम होता। लेकिन इनकी प्रायोरिटी अलग है, इनकी प्राथमिकता अलग है, और इसी के कारण
कि तबाही आती है। भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। लेकिन दिल्ली की सरकार के राज में न जवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। ये ऐसी सरकार बैठी है कि पाकिस्तान के लोग आकर के हिंदुस्तान के सेना के जवानों के सर काट के ले जाए, और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी परोसते रहे। भाइयों बहनों, देश आजाद होने के बाद जितने युद्ध हुए हैं, उन युद्धों में जितने जवान मरे हैं, उससे ज्यादा मेरे किसान आत्महत्या कर करके मरे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने जो दिया था, जय जवान जय किसान, वो बदल गया है। अब जो कांग्रेस है, उसका नारा है, मर जवान मर किसान। किसान भी मरे, जवान भी मरे, लेकिन कांग्रेस की झोली भरे, यही उनका खेल चला है। अभी अभी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जाहिर किया। ये घोषणा पत्र नहीं है, ये धोखा पत्र है। उन्होंने कहा है कि वे 10 करोड़ किसान नौजवानों को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 6 साल में 6.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया था, और इन्होंने 10 साल में सिर्फ 1.25 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया है। भाइयों बहनों, हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का वादा किया था। मैं जरा पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? अब फिर नया वादा, एक नया झूठ, एक नया धोखा पत्र। भाइयों बहनों, जनता जनार्दन की आंख में धूल झोंकने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब उनको लगने लगा है कि मामला धूल झोंकने से बनने वाला नहीं है। जनता कांग्रेस को पहचान गई है, इसलिए इन्होंने पार्लियामेंट से एक नई शुरुआत की है। अब धूल झोंकना बंद किया है, आंख में मिर्ची झोंकना शुरू किया है। भाइयों बहनों, कुछ दिन पहले ये शहजादे आए थे विदर्भ में। आप मुझे बताइए भैया, अभी जो 2014 में चुनाव है, अप्रैल मई महीने में, वे चुनाव भारत सरकार के चुनाव है कि नहीं है? दिल्ली सरकार बनाने के लिए चुनाव है कि नहीं है? जरा बताओ ना, किसके चुनाव है? दिल्ली सरकार के चुनाव है ना? प्रधानमंत्री चुनना है ना? एमपी चुनना है ना? तो भाइयों बहनों, इस चुनाव में दिल्ली सरकार के कामों की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उन्होंने 10 साल में काम क्या किया, उसका हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जनता को पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? फल फल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या क्या किया वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कब कब किया, कैसे किया, किसके लिए किया, क्यों किया, रात को किया कि दिन को किया, देश में रखा कि बाहर रखा, किस किस का किया, ये सारी बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? वो जवाब दे रहे हैं क्या? मुझे बताइए, जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? भाइयों बहनों, लोकतंत्र में दिल्ली में बैठी हुई सरकार की जिम्मेवारी है वो जनता को अपने काम का हिसाब दें।
सरकार में बैठे हुए लोगों को विपक्ष पर आरोप करने का अधिकार नहीं बनता है। मैं 2012 में गुजरात में चुनाव लड़ा। मैंने जनता को पल पल का पाई पाई का हिसाब दिया। कांग्रेस के लोग आए, झूठ चलाते रहे, शहजादे आए, 2002 में आए, 2004 में आए, 2007 में आए, 2009 में आए, 2012 में आए। रोज एक झूठ का पुलिंदा छोड़ते थे, लेकिन गुजरात की जनता की आंखों के सामने सच पड़ा था। उन्होंने कभी कांग्रेस के झूठ को स्वीकार नहीं किया। उनका झूठ का गुब्बारा उड़ नहीं पाया। और अब विदर्भ में आकर के कह रहे हैं कि गुजरात में विकास के नाम पर झूठे गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं। अरे ये बात तो तुमने गुजरात में आकर के कही थी और गुजरात की जनता ने तुम्हें करारा जवाब दे दिया। हमारा एक ही मंत्र है, विकास। सब समस्याओं का समाधान होगा विकास। गरीब के घर में चूल्हा जलेगा, गरीब के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, भरपेट उसको खाना मिले। भाइयों बहनों, देश जब आजादी की 75 वर्ष मनाए, कुछ ही वर्षों के बाद हमारे आजादी के 75 साल होने वाले हैं। जब आजादी के 75 साल हो, भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे वो सपना पूरा करने के लिए आशीर्वाद चाहिए। मेरा सपना, हिंदुस्तान का कोई गरीब ऐसा न हो, हिंदुस्तान का कोई पीड़ित ऐसा न हो, हिंदुस्तान का कोई शोषित ऐसा न हो, हिंदुस्तान का कोई वंचित ऐसा न हो कि जब देश आजादी के 75 साल मनाता हो तब उसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। गरीब से गरीब व्यक्ति को रहने के लिए घर हो, घर में नल भी हो, नल में पानी भी आता हो, बिजली भी हो, शौचालय भी हो, नजदीक में बच्चों के लिए स्कूल हो, बूढ़े माँ बाप के लिए अस्पताल हो। ऐसा हिंदुस्तान बनाने का मेरा सपना है भाई। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। महाराष्ट्र के सारे कमल हमें भेजिए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई की युति है, महायुति। सभी उम्मीदवारों को आप विजयी बनाइए। दिल्ली में एक मजबूत सरकार, एक काम करने वाली सरकार, देश को आगे ले जाने वाली सरकार बनाने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं।